मालिकेल के प्रेशर पॉइंट से आपको जो है लीव्स लेना है। तो इस तरीके से हमें सारे जो है बंच फिर से ऐसे बनाने। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 बंचेस हमारे बन चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक हिस्सा है, यहाँ पे हिस्सा, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे? तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हाफ ले लेती हूँ। अभी आप सोचेंगे हाफ कैसे लेना है। हाफ जो है आपको करना है जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, बस वैसे ही बनाना है साइड से। मतलब आपको जो है यहाँ पे 3 पैटर्न्स आएंगे सर, ये 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 जो है पैटर्न ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा बंच नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये हिस्सा, यहाँ पे हम बनाएंगे हमारे लीव्स। अब यहाँ का जो डायरेक्शन होगा वो हम चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ से जो लीव्स की बंच है यहाँ से आप लोगे तो हाफ होगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ले लेती हूँ ऐसे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो फुल बंच आ जाएगा। तो अपने को इसे हाफ बंच में नहीं लेना है, हम इसे फुल ही लेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लीव्स के बंचेस ले ली हूँ, और यहाँ पे हम जो है लीव्स का बंच नहीं लेंगे क्योंकि एकदम नज़दीक में रहेगा और ये जो है इससे टच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना कटिंग लीव्स ले लेती हूँ, और यहाँ पे भी हम कटिंग लीव्स ले लेंगे। इसे भी मैं फिल कर देती हूँ। तो इससे जो है हमारा ये हिस्सा जो कवर हो जाएगा और ये खूबसूरत भी लगेगा। ये डिज़ाइन बहुत ट्रेंड में है, ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा सारे हो गए। यहाँ पे हम फिंगर्स में कुछ अलग पैटर्न लेंगे। अब हम यहाँ पे जो यहाँ पे भी गैप ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक बंच लेंगे, लेकिन हाफ में लेंगे, फुल में नहीं लेंगे। अगर आप फुल ले रहे हो तो शायद आपकी कुछ चीज़ें ऐड नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है हाफ में मैं फुल ही ले लेती हूँ, जिससे हमारी कुछ डिटेलिंग को हमें स्किप करना होगा, क्योंकि हैंड के ब्रॉडनेस के हिसाब से यहाँ पे हमें एक फ्लावर लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ज़रूर याद रखिएगा, पहले आपको यही सब लेना है। ये सब टचअप, ये सब जब हम करेक्ट करते हैं चीज़ों को, तभी हमें ये सब डालना है। ये आप लाइन से नहीं ले सकते। अगर आप ले लिए तो यहाँ पे आपको ये सब बंचेस बराबर नहीं आएंगे। तो इसीलिए जब करेक्शन होती है तभी आपको ये चीज़ें डालनी होती है। क्योंकि अगर आपने पहले ही ले लिए ये वाली पैच, तो बिल्कुल भी आपका ये वाला पैच परफेक्ट नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्किप होने के बाद पाम एरिया में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हम करेक्शन में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं बंच ले लेती हूँ ऐसे लीव्स के। जो मैं बोली अगर आप याद रखोगे तो शायद आपके जो बंचेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बहुत सारी डिज़ाइंस ऐसी होती है कि पूरी बन जाती है, बट करेक्शन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसीलिए आपको जैसा जैसा स्टेप्स बताया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जाना है। देखिए यहाँ पे मैं स्किप करती हूँ ये वाला बंच, क्योंकि हर फ्लावर के ऊपर 2 बंचेस है लीव्स के। तो मैं यहाँ पे एक ही बंच ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी कटिंग लीव्स ऐड करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा स्पेस नहीं कि मैं बना सकूँ वो जो है दूसरे बंच से टच हो सकता है। तो सारे हमें जो है कटिंग लीव्स डालनी है। मालिकेल के प्रेशर पॉइंट से आपको जो है लीव्स लेना है। तो इस तरीके से हमें सारे जो है बंच फिर से ऐसे बनाने। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 बंचेस हमारे बन चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक हिस्सा है, यहाँ पे हिस्सा, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे? तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हाफ ले लेती हूँ। अभी आप सोचेंगे हाफ कैसे लेना है। हाफ जो है आपको करना है जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, बस वैसे ही बनाना है साइड से। मतलब आपको जो है यहाँ पे 3 पैटर्न्स आएंगे सर, ये 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 जो है पैटर्न ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा बंच नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये हिस्सा, यहाँ पे हम बनाएंगे हमारे लीव्स। अब यहाँ का जो डायरेक्शन होगा वो हम चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ से जो लीव्स की बंच है यहाँ से आप लोगे तो हाफ होगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ले लेती हूँ ऐसे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो फुल बंच आ जाएगा। तो अपने को इसे हाफ बंच में नहीं लेना है, हम इसे फुल ही लेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लीव्स के बंचेस ले ली हूँ, और यहाँ पे हम जो है लीव्स का बंच नहीं लेंगे क्योंकि एकदम नज़दीक में रहेगा और ये जो है इससे टच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना कटिंग लीव्स ले लेती हूँ, और यहाँ पे भी हम कटिंग लीव्स ले लेंगे। इसे भी मैं फिल कर देती हूँ। तो इससे जो है हमारा ये हिस्सा जो कवर हो जाएगा और ये खूबसूरत भी लगेगा। ये डिज़ाइन बहुत ट्रेंड में है, ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा सारे हो गए। यहाँ पे हम फिंगर्स में कुछ अलग पैटर्न लेंगे। अब हम यहाँ पे जो यहाँ पे भी गैप ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक बंच लेंगे, लेकिन हाफ में लेंगे, फुल में नहीं लेंगे। अगर आप फुल ले रहे हो तो शायद आपकी कुछ चीज़ें ऐड नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है हाफ में मैं फुल ही ले लेती हूँ, जिससे हमारी कुछ डिटेलिंग को हमें स्किप करना होगा, क्योंकि हैंड के ब्रॉडनेस के हिसाब से यहाँ पे हमें एक फ्लावर लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ज़रूर याद रखिएगा, पहले आपको यही सब लेना है। ये सब टचअप, ये सब जब हम करेक्ट करते हैं चीज़ों को, तभी हमें ये सब डालना है। ये आप लाइन से नहीं ले सकते। अगर आप ले लिए तो यहाँ पे आपको ये सब बंचेस बराबर नहीं आएंगे। तो इसीलिए जब करेक्शन होती है तभी आपको ये चीज़ें डालनी होती है। क्योंकि अगर आपने पहले ही ले लिए ये वाली पैच, तो बिल्कुल भी आपका ये वाला पैच परफेक्ट नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्किप होने के बाद पाम एरिया में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हम करेक्शन में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं बंच ले लेती हूँ ऐसे लीव्स के। जो मैं बोली अगर आप याद रखोगे तो शायद आपके जो बंचेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे।
बहुत सारी डिज़ाइंस ऐसी होती है कि पूरी बन जाती है, बट करेक्शन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसीलिए आपको जैसे जैसे स्टेप्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जाना है। देखिए यहाँ पे मैं स्किप करती हूँ ये वाला बंच, क्योंकि हर फ्लावर के ऊपर 2 बंचेस है लीव्स के, तो मैं यहाँ पे एक ही बंच ले रही हूँ और यहाँ पे मैं अपनी कटिंग लीव्स ऐड करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा स्पेस नहीं कि मैं बना सकूँ वो जो है दूसरे बंच से टच हो सकता है। तो सारे हमें जो है कटिंग लीव्स डालनी है। ठीक है, ऐसे सारे बंचेस लेने के बाद अब आते हैं मेन चीज़ में। तो यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। अब ये इसमें तो हुआ नहीं, फिर मैं दे ही देती हूँ, ये मिक्स हो सकता है बट ठीक है। ऐसे सारे बंचेस लेने के बाद अब आते हैं मेन चीज़ में। तो यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। अब आपको स्पेस यहाँ पे देखिए कम दिख रहा है और यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो हम जहाँ पे ज़्यादा स्पेस है वहाँ से लेंगे। तो ये मैंने इसको इधर से ऐसे एस जैसा बनाना है, तो ये एक। अब ये क्या करना है, अंदाजे से ये ऐसे आएगा, इसको यहाँ से लेंगे, इसको ऊपर के पास से छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये जो एस का जो ये पार्ट है, इसे आप क्या करेंगे, ऐसे भी ले सकते हो या आप इसको ऐसे घुमा के भी ले सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, इसे यहाँ से ऐसे करते हुए लूँगी, ऐसा लगेगा बस ऐसे एस किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो है इसका एंड यहाँ आएगा, देखो ये ऐसे जाएगा यहाँ से। अब यहाँ आप एंड कर सकते हो, या तो इसी को ही ऐसे कंटिन्यू करेंगे। कैसे, ये आए, इसको इधर से लिए, इसको ऐसे जाकर ऐसे लिए, फिर इसको ऐसे जाकर ऐसे लिए, इसको ऐसे जाकर, बस आपको कंटिन्यू करते ही रहना, ठीक है। फिर इसे यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से, फिर इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे, फिर इसको यहाँ से ले लेंगे। ये ऐसे करके एक बेल बन, मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक ही एस को यहाँ से लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये प्रॉपर एक एस बनाया जो हमने ऐसे ऐसे करके इसको पूरा बेल में जो है कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हाँ, अब ये सब चीज़ हो गया, यहाँ पे हमको अलग अलग देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जगह के हिसाब से हम करेंगे, तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, एस का नीचे वाला जो पार्ट है उसको ऐसे कर लेती हूँ, एस यहाँ बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है एक ऐसे बेल ले लेती हूँ जो यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पे भी एक ऐसा आएगा। उसके बाद ये जो स्पेस है, ऐसे स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो मैं करेक्शन, ये भी करेक्शन होता है, तो मैं यहाँ से ऐसे गोल ले लेती हूँ हल्का सा। अब यहाँ पे आती हूँ, यहाँ से एस लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली करो, इसमें ज़रूरी नहीं जैसे मैंने बताई वैसे करो, आप अपने हिसाब से एस लो, ठीक है। एस लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एस का जो लास्ट एंड हुआ है वहाँ से हम लेंगे बोल्ड लीव्स, क्योंकि अगर आप बोल्ड लीव्स ले लोगे तो डिज़ाइन कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता है लीव्स ऐसे। अब यहाँ पे सब डिटेलिंग डालना है, बट अभी मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप हर एक डिज़ाइन में जो है स्ट्रोक्स लेते हैं, ठीक है, स्ट्रोक्स लेते हैं, तो इसमें भी स्ट्रोक्स लेना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हम स्ट्रोक्स कैसे लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे पहले कुछ डिटेलिंग, यहाँ पर ये जो जितने कर्व दिख रहे हैं उसके ऊपर लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक स्पाइरल कंगूरे, फिर यहाँ से हम साइड साइड में लेंगे पॉइंटेड स्पाइरल, अब यहाँ से ही हम लेंगे लीव्स। तो ये लीव जो है हमारी जो है यहाँ से निकलेगी, जो यहाँ तक आके ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये स्ट्रोक्स बन जाएगा। या तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, अगर आप यहाँ से लोगे तो भी बेहतर है, अगर यहाँ से लोगे तो एक्सटेंड हो सकता है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ऐसे आपको अच्छा बेल वाली ही लीव्स बनानी है ऐसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्ट्रोक्स वाली लीव्स बनाई हूँ, बोल्ड लीव्स। अगर आप ये नहीं लोगे तो ये ऊपर की चीज़ें जो है वो इनकम्प्लीट दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया। अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यही बेल को ऐसे करके अंदर से बारीक लीव्स को 3 लीव्स से हमें ऐसे एंड करना है, ठीक है। अब ये जो कर्व है, हमारे जितने भी कर्व है उसके ऊपर आपको सिर्फ स्पाइरल ग्रेप्स शेप के आपको बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ 3 2 और 1 ली हूँ, और यहाँ पे रैंडम आपको एक एक डॉट्स आना है, बस ऐसे ही करके। जैसे कि अगर आपके पास बाहर की तरफ जगह नहीं है तो आप अंदर कर सकते हो, अंदर की तरफ जगह नहीं, आप बाहर की तरफ ऐसे जो है स्पाइरल लगा सकते हो। तो ऐसे करके हम सारे बेल को जो है ऐसे कवर करेंगे। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरे डिटेलिंग्स ले लिए हैं। अब इस पे करेक्शंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर आपको कुछ और भी कुछ ऐड करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो बेल हम लोगों ने लिए थे, ये मार्किंग बेल के हिसाब से थी, हमें इसे बीच में बोल्ड और साइड में बारीक रखना है। इसे भी हम मून शेप में ही रखेंगे, क्योंकि अगर आपके जो बेल है वही हाईलाइट नहीं होंगे तो इसका जो लुक है वो नहीं दिखेगा। तो जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कहीं खाली लग रहा है वहाँ पे आप ऐसे स्पाइरल और डॉट्स वगैरह डाल सकते हो। आप इसकी जगह पे डेंटल भी ले सकते हो, दांतेन भी ले सकते हो, और आप यहाँ पे डिटेलिंग भी ले सकते हो। लेकिन डिटेलिंग आप तब ले सकते हो अगर आपके यहाँ लीव्स या बीन्स हो। यहाँ पे भी डिटेलिंग और यहाँ पे भी डिटेलिंग सही नहीं रहेगा, एक जैसा आपको नहीं लेना है। दोनों चीज़ें जो होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे बेल्स को जो है वो डार्क कर देती हूँ, इक्वल डार्क नहीं करना है, बीच में मोटा और साइड में बारीक रखना है, ठीक है। तो इससे ही इसका लुक आएगा। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो है स्पेस है, यहाँ पे मैं करेक्शन कर सकती हूँ। अब ये जितने जो है बेल है उसे मैं पहले डार्क कर लेती हूँ और कुछ करेक्शन कर लेती हूँ। जहाँ मुझे स्पेस दिखेगा मैं वहाँ का करेक्शन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है ये पाम भी कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद करेक्शंस में जो मुझे चीज़ों को ऐड करना है वो भी मैं कर लेती हूँ। अच्छे से और फिनिशिंग से आपको करना है, तो ये सब चीज़ अच्छी दिखती है। ये यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसका हाफ जो है फ्लावर लूँगी, क्योंकि वो यहाँ पे वही ले पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग भी है, लीव्स भी है, बेल भी है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर नहीं है। तो मैं यहाँ पे फ्लावर ले लेती हूँ। हाफ में कैसे लेना है आपको, एक्स्ट्रा एक जो है आपको ऐसे लेना पड़ेगा, 1 2 एंड देन 3। तो यहाँ पे मैं लीव्स बना लेती हूँ, मतलब फ्लावर के पैटर्न्स। तो इस तरीके से हमारा जो है वो फ्लावर हाफ में बन जाएगा। इसे मैं फिल भी करती हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब आप लास्ट में करेक्शन देते हो,
लेकिन जो करेक्शन होता है उसी से और ज़्यादा अपनी डिज़ाइन जो है और ज़्यादा डिटेलिंग और खूबसूरती से और बन जाती है। ये सब चीज़ें पहले लेने से हम बाकी की मेन चीज़ें नहीं ले पाते, तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको लास्ट में लेनी है। मैं अपने लीव्स ले लेती हूँ कटिंग में। यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बोल्ड लीव्स ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे ना फ्लावर आ पाएगा और ना ही कोई और चीज़ आ पाएगी। तो यहाँ पे मैं करेक्शन के हिसाब से बोल्ड लीव्स ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बोल्ड लीव्स ले लेते हैं बंच, और ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आपको कहीं पे ऐसे गैप लग रहा है तो आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे हिसाब से अभी ये सही हो गया है। अब हम आते हैं हमारे फिंगर्स में। यहाँ पे हम टिप्स ले लेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा स्पेस रखिए। यहाँ पे जो है हम डिटेलिंग जो हम लोगों ने ग्रेप्स शेप में लिया है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जितनी डिज़ाइंस होती है वो डिज़ाइंस के कुछ पार्ट्स लेके आपको अलग अलग फिंगर्स में करना है। तो यहाँ पे जो है मैं स्पाइरल और कंगूरे लेती हूँ जो स्ट्रोक्स में हमारे थे, इस तरीके से आपको लेना है। और यहाँ पे ग्रेप्स का जो है शेप बनाना है स्पाइरल लेकर, ऐसे जो हम लोगों ने स्ट्रोक्स में भी यूज़ किए थे। हम सारी चीज़ों को फिंगर्स में ले लेंगे, तो इससे जो है ये मैच करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंगे ऐसे लाइन, बोल्ड एंड लाइट। यहाँ पे हम लेंगे बोल्ड लीव्स, यहाँ पे हम लेंगे बोल्ड लीव्स, और यहाँ पे हम टिप्स के लिए जगह छोड़ देंगे, जैसे कि ये। और जो टिप्स होगी वो अलग अलग शेप में होगी, बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे जो है हम क्या ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ डाउन साइड लीव्स ले लेते हैं हम इस तरीके से, और टिप्स को जो है हम यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेस ज़्यादा, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं ले रही हूँ। मुझे अब ये कैसा होता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो कर्व के ऊपर ही ले, आपको जहाँ जगह स्पेस ज़्यादा दिखे आपको लेना है, एकदम एक जगह भर नहीं देना, कहीं पे ऐसे कहीं खुला कहीं पे भरा हुआ, इस टाइप में रहना चाहिए, तो ये अच्छा लगेगा। अभी हम आते हैं हमारे थंब पर। ये हमारा हो गया है स्पाइरल और कंगूरे, साइड में पॉइंट से आप सोचोगे तो इंडियन डिज़ाइन है, तो ये सब ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे शायद थोड़ा सा लग रहा है कि खाली लग रहा है, तो मैं यहाँ पे भी स्पाइरल ले लेती हूँ। ये मैं बंच के साथ में ज्वाइन करके लूँगी, सही है। अब आते हैं थंब पर। थंब के पास हम एक बेल ले लेंगे, इस तरीके से आपको लेना है। यहाँ पे बेल लेकर मैं यहाँ पे लीव जो है ऐसे नीचे की तरफ कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं बेल को ढक कर देती हूँ। ये स्पेस है तो यहाँ पे मैं स्पाइरल और डॉट्स ले लेती हूँ, इससे जो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी हम स्पाइरल और डॉट ही लेंगे। सब ऑप्शंस बहुत है आपके पास, आप ये नहीं पसंद करते तो आप दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की डिज़ाइन वो जरूर कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही डिज़ाइन आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।